रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 15 मार्च 2022 मंगलवार 15 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है इफिशियंस 2 चैप्टर 4, 5, 6 वर्स। इफिशियंस 2 चैप्टर 4, 5, 6 वर्स। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4, 5, 6 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4, 5, 6 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है टुगेदर एज वन। टुगेदर एज वन, एकत्रित होकर एक होना। एकत्रित होकर एक होना, ये वचन के आधार से हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते आज का विषय। आज के वचन के आधार से हम वचन पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 4, 5, 6 वर्स। But God, who is rich in mercy for his great love, wherewith he loved us even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 4 verse 5 verse 6 verse. But God, who is rich in mercy for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4, 5, 6 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4, 5, 6 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4, 5, 6 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। God wants us to catch this message. ये पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे आज वचन के आधार से। पास्टर क्रिस ये वचन के आधार से आज का विषय सिखा रहे। परमेश्वर चाहता है ये God wants us to catch this message and take it to the ends of the earth. परमेश्वर चाहता है ये कि हमने इस संदेश को पकड़ लेना है और पृथ्वी के छोर तक इसको लेकर जाना है। He says, you that were dead in trespasses and sin has he quickened, that is, made alive together with Christ. परमेश्वर इस प्रकार से कहता है ये वचन के अंदर कि जब हम मरे हुए थे अपने अपराधों के अंदर, अपने पापों के अंदर, तभी उसने हमको जिलाया और हमको जीवित कर उठाया, मसीह के साथ इकट्ठे। In other words, when Jesus was on the cross, we were united with him in his death. दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तब हम उसके साथ एकत्रित किए हुए थे। उस मृत्यु के अंदर हम उसके साथ उसके अंदर थे। He died as us on the cross. वह उस क्रूस के ऊपर जब मृत्यु लिया, तो वो मृत्यु हम ले रहे हैं, इस प्रकार से उसने उस मृत्यु को लिया। He was us on the cross. जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब उस जगह में हम चढ़ाए जा रहे हैं, इस प्रकार से वो चढ़ाया गया। When he was crucified, we were crucified in him. जब उसे क्रूसित कर दिया जा रहा था, तब उस जगह में हम क्रूसित हो रहे थे। उसने वो जगह हमारी ले ली। When he died, we died. Hallelujah. और जब वह मरा, तब फिर उसकी जगह में हम मरे
ऐसा उसने उस मृत्यु को भी लिया। हालेलुया। When he was buried, we were buried with him. जब वह गाड़ा गया तब हम गाड़े गए थे। When he was buried, जब वह गाड़ा गया तब हम भी उसके साथ गाड़े गए। जब परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थित किया, मुर्दों में से जिलाया, जीवन में दोबारा लेकर आया, तब हम भी उसके साथ मुर्दों में से जिलाए गए, जीवन में दोबारा लाए गए। हम एकत्रित जी उठे हुए लोग हैं मसीह के साथ, और अभी एकत्रित बैठे हैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। He has become the head of the body. वह सिर बना, एक देह का सिर बना। Together we are now Christ, because we died in him, we are buried in him, and we are raised back to life in him. हम मसीह के अंदर है अभी। अब हम अकेले नहीं हैं, हम यहाँ वहाँ नहीं हैं, हम कहीं और भटक नहीं रहे हैं। हम मसीह की देह में, मसीह के अंदर है, और मसीह हमारा सिर है और हम मसीह के अंदर है। यही तो कारण है कि जब यीशु मसीह मरा तब हम उसके अंदर हैं और हम भी मरे। जब यीशु मसीह गाड़ा गया तब हम भी, यीशु मसीह गाड़ा गया था उस समय यीशु मसीह के अंदर थे, हम भी उसके साथ गाड़े गए। और अब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो उठा, जीवन में लौट कर आया, वो मुर्दों में से जिलाया गया, तो अब हम भी उसके अंदर है। इसकी वजह से हम भी वो मुर्दों में से जिलाए गए हैं, हम दोबारा जीवन में लाए गए हैं। अब हम उसके साथ एकत्रित एक होकर जी रहे हैं। The Bible says, but he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Corinthians 6 chapter 17th verse. परंतु बाइबल क्या बताता है? 6 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 वचन यही बता रहा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। We are joint heirs with him. Romans 8 chapter 17 verse. और रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 17 वचन और कुछ बता रहा है। वह कह रहा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो इफिसियों की पत्री रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 वचन भी हमको यही बता रहा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है। और सिर्फ वारिस ही नहीं, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। हालेलुया। एफिशियंस 1 चैप्टर 22-23 वर्स हमें बताता है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 वचन हमको ये बता रहा है। हम पढ़ेंगे, and hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. हम उसे पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय का 22 वचन हम पढ़ेंगे, 22 और 23 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 वचन BSI बाइबल इस प्रकार से बताता है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22-23 वचन। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। He is the one who fills everything. Ephesians 4 chapter 10 verse. वह एकमात्र ऐसा है जो सब कुछ संपूर्णता में भर देता है। हम उससे पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10 वचन। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया।
देखो और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10 वचन। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। Yet his fullness is the church which is his body। परंतु फिर भी उसकी परिपूर्णता कलसिया ही है जो उसका देह है। We are his completeness and we are complete in him। हम उसकी परिपूर्णता है और हम उसी के अंदर परिपूर्ण है। For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him which is the head of all principality and power। Colossians 2 chapter 9-10 verse। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 9 और 10 वचन भी यही बता रहा है संपूर्णता के बारे में। हम पढ़ेंगे उसे। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9-10 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं। 9 और 10 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते इस वचन के आधार से जो उन्नति आपने हमको दिया है खुदा, उस उन्नति को हम लेकर तेरे राज्य के महिमा में बोने के लिए मांगते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे लोगों में, तेरे राज्य की काम करने वालों में पिता परमेश्वर, हम सारे तेरे राज्य के लोग जो दर्शन के साथ चल रहे उनके लिए हम लाभदायी होने के लिए मांगते हैं। एक बीज होकर खुदा परमेश्वर ये वचन की उन्नति उनके लिए हम लाभदायी में पिता उपलब्ध करा के देना चाहते। हमारी सहायता करो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।